हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं कौशिकी और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, आपके लिए मैं हूं एक डॉक्टर, बोर्ड सर्टिफाइड फ्रॉम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके इन फर्टिलिटी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेट लिफ्टर एंड अ पेंटर। तो आज हम बात करने वाले हैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट क्या 5 चीजें ऐसी हैं जो मैं चाहूंगी कि आपको पता हो। सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है दैट इज नॉट पेनफुल। चाहे आपकी फ्रेंड ने आपको कुछ भी बताया हो, आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, नहीं, ये पेनफुल नहीं होता है एंड इट इज़ नॉट लाइक कि आप कोई वॉर फेस करने जा रहे हैं। तो अगर आपको कोई गायनी प्रॉब्लम है, डू कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड इफ शी ऑफर्स अ गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, डू गो फॉर इट। उसको एट द वर्स्ट आप अनकंफर्टेबल बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट समथिंग विच इज एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल, इट इज नॉट। So don't listen to your friend. If needed, go for examination. Point number 2 that I wish to tell you. Pap smear कराना जरूरी है। Pap smear इंडिया में उतना अभी पॉपुलर नहीं हुआ है, हो रहा है धीरे धीरे, but you got to get it done because it is a lifesaver. It is cervical cancer is something which helps us in detecting कि कहीं HPV नाम का कीटाणु या वायरस आपके सर्विक्स में ग्रो तो नहीं कर रहा, जो कि अल्टीमेटली अगर इफ इट इज अनकेयर्ड फॉर इट कैन लीड्स टू सर्वाइकल कैंसर। तो हर कंट्री का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। इंडिया का उतना वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल भी नहीं है, बट डू सी योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड इफ शी सजेस्ट यू टू हैव अ सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग और इवन इफ शी डजंट tell you to have a cervical cancer screening and if you are sexually active, do go to your gynecologist and get the cervical cancer screening done. अब ऐसा होता है कि जब जैसे पेशेंट्स को ऑफर किया जाता है कि भाई सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग या पैप स्मेयर आप करवाएं एज अ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो फट से उधर से आंसर आता है कि जी हम गए थे अपने पीडियाट्रिशियन के पास अपने बच्चे को लेकर के और उन्होंने हमारी डॉटर को HPV वैक्सीन लगाया और साथ में हमें भी लगा दिया है, तो फिर हमें तो पैप स्मेयर कराने की जरूरत नहीं है। वेल नो, दैट इज अ मिथ, दैट्स अ मिथ. It's not as if your HPV vaccine is going to prevent you from cervical cancer 100%. No, it's not. Even in the best case scenario, जहाँ की recommended age है from 9 to 26, अगर उन लेडीज को भी वैक्सीन लगाया जाता है, 26 साल के बाद कितना वो प्रोटेक्शन देता है वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन 26 साल से लेस एज की लेडीज में भी जो प्रोटेक्शन होता है दैट इज ओनली 72%. सो जस्ट इमेजिन इफ यू आर इन दैट रिमेनिंग 28% और आपने अपना पैप स्मेयर नहीं कराया, तो आपकी सेहत एक ऐसे कंडीशन से, एक जानलेवा कंडीशन से खराब हो सकती है जो बहुत ही इजीली प्रिवेंट किया जा सकता था। तो पैप स्मेयर से घबराए नहीं, खुद से अपना इनिशिएटिव लेकर के पैप स्मेयर करवाएं। और कभी भी अगर गायनेकोलॉजिस्ट के पास आपका रूटीन विजिट होता है और आपने कभी पैप स्मेयर नहीं कराया है, तो रिक्वेस्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट टू डू दैट फॉर यू एंड शी विल टेल यू हाउ फ्रीक्वेंटली यू वुड नीड टू गेट इट रिपीटेड। तीसरी चीज, जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो कुछ प्रिपरेशन की जरूरत है और कुछ प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। जैसे कई बार लेडीज आती हैं दे आर एम्बेरेस्ड कि आज गायनी एग्जामिनेशन की जरूरत है, वेल आई एम नॉट प्रिपेयर्ड डाउन बिलो, नीचे मैंने हेयर की सफाई नहीं की है, मैंने लेग का हेयर नहीं रिमूव किया है, मैंने पेरिनियम का हेयर रिमूव नहीं किया है। वेल एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, वेल मी और नो गायनेकोलॉजिस्ट इज bothered about that कि आपने नीचे हेयर साफ किया है नहीं किया है, दैट इज योर पर्सनल प्रेफरेंस एंड अगर आप नहीं बोलोगे तो शायद मेरा ध्यान भी नहीं जाएगा कि आपने वहाँ सफाई की है या नहीं की है। सो दैट शुड नेवर बी द रीजन टू डिफर यू फ्रॉम गेटिंग अ पेल्विक एग्जामिनेशन डन और टू गेट योर pap smear done. That should never be the reason. But what you should come prepared is mental preparation. When you are coming to the doctor, just note down. अगर आप किसी प्रॉब्लम के कारण से आ रहे हैं, मान लो आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, so make a mental history कि मैं किस प्रॉब्लम के लिए जा रही हूँ, उसकी हिस्ट्री क्या है, पहले कभी मुझे ये प्रॉब्लम हुई है नहीं है, हुई है तो मैंने उसके लिए क्या ट्रीटमेंट लिया है, क्या इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं। इन सारी चीज़ों को आप अगर रेडी करके जाएंगे तो उससे आपको कन्वे करना भी अपनी प्रॉब्लम आसान हो जाएगा और डॉक्टर के लिए समझना आसान हो जाएगा और उसका टाइम भी सेव होएगा। कोई भी आदमी जो है टाइम इफिशिएंट होना चाहता है, मोर प्रोडक्टिव होना चाहता है, तो आप भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होइए जब आप डॉक्टर से विजिट करते हैं। सो यूज योर
ब्रेन टू गेट प्रिपेयर्ड, नॉट फिजिकली डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से प्रिपेयर्ड आते हैं। चौथी चीज, okay, so there are certain products which I would like you to avoid totally, ठीक है, वो आपको कोई फायदा नहीं दे रहा और आपका जस्ट पैसा लूट रहे हैं। तो मार्केट में तरह तरह की कंपनीज जो हैं फीमेल्स की इनसिक्योरिटी पे, जो इनसिक्योरिटी उनकी पेरिनियम और उनके वल्व और उन प्राइवेट पार्ट को लेके होती है कि मेरे को तो मैं फाउल स्मेल कर रही हूँ, वो नॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज को भी अपना फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज मानते हैं, उनको वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, ये वॉश वो वॉश, सी वॉश डी वॉश ई वॉश वी वॉश, जो भी सारी चीजें, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वो आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा रही हैं। अगर वो पहुंचा सकती हैं तो नुकसान पहुंचा सकती हैं, फायदा नहीं पहुंचाएंगी। तो कभी भी इस तरीके के जो बेकार के क्वैकरी वाले प्रोडक्ट्स हैं, प्लीज उसको मत खरीदिए, उसको मत यूज कीजिए, उससे आपको नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। इवन इफ दे कहेंगे ऑर्गेनिक है, और सी मेरे को कई बार पहले भी लोग आके मिले हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं टू इंडोर्स सच प्रोडक्ट, एंड आई हैव डिक्लाइंड देम एंड दे हैव नॉट टेकन इट वेरी नाइसली, बट आई डिक्लाइन नॉट टू इंडोर्स सच प्रोडक्ट एंड आई नेवर डू इट। सो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपके पास है तो पहले तो उसको फेंक दीजिए और आगे से खरीदिएगा नहीं। और लास्ट चीज जो मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ कि कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप गूगल करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गूगल इतना हैंडी इजीली अवेलेबल है, मैं भी गूगल करती हूँ, आप भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन अगर आपने अपने कंडीशन को गूगल किया है तो ठीक है, आप नॉलेज उसके बारे में रख रहे हैं, बट नेवर थिंक दैट योर नॉलेज इज गोइंग टू रिप्लेस द नॉलेज ऑफ द डॉक्टर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू आर विद द डॉक्टर। तो अपने नॉलेज से को यूज कीजिए डॉक्टर से सेंसिबल क्वेश्चन पूछने के लिए, उसको यूज कीजिए, अपने कंडीशन को समझिए, बट नेवर यूज गूगल टू treat yourself. So that would be my very 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 sincere advice to you. So these were the 5 tips which I had for you. Pelvic examination painful नहीं होता है, pap smear करवाना चाहिए, और HPV vaccine उसको replace नहीं करता है। Come prepared mentally, physical preparedness is not needed. Washes को उठा के फेंक दीजिए जो vaginal washes होते हैं, और लास्ट चीज, डोंट यूज गूगल, रिलाई ऑन योर डॉक्टर फॉर हेल्पिंग यू आउट विथ योर मेडिकल कंडीशन। और इसके बाद अगर आपके पास में कोई क्वेरी है, कोई विमेन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, बिकॉज आई हैव नॉलेज ऑफ इनफर्टिलिटी, of obstetrics and gynecology, and I'm well equipped to answer your sensible questions here. ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि मैं हर एक के क्वेश्चन को यहाँ पे पर्सनली आंसर कर सकूं, लेकिन अगर आप मुझे टॉपिक सजेस्ट करते हैं तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस इट। जस्ट लाइक एनी अदर यूट्यूबर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like it and share it, because that is how the algorithm of the YouTube and the Google will promote my channel, and then only it gives me the encouragement to carry on doing this work. B, obviously it is a business, everyone is running it, even I want to monetize it, तो इसमें नुकसान क्या है ना, क्योंकि मैं आपको अपना नॉलेज दे रही हूँ और जो कि evidence based है. It is not supposed to take your consultation away from your gynecologist, but whatever I will tell you, it will be 100% evidence based. That is the guarantee. So you come to know good medical information here, apart for seeing my life in my vlogs. तो जुड़े रहिए, मैं फिर अगले वीक हाजिर होंगी with some medical topic. We'll discuss on that. और तब तक के लिए have a good week. Bye bye.